So today's topic is scientific management. In principles of management, two important questions appears. Those are the principle of Henry Fayol and second one is the scientific management techniques. So scientific management is a theory developed by F. W. Taylor, Frederick W. Taylor, an American इन्वेंटर एंड इंजीनियर वो डेवलप किए थे तुम्हारा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। अब एक दो नंबर में एक दो मार्क में क्वेश्चन अपियर होता है कि व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन सिंपल वर्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस इन द मैनेजमेंट। दैट मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स इन द मैनेजमेंट। Science innovations techniques are introduced in the field of management through this scientific management theory. This theory is very useful for various organizations. Nowadays, maximum production units are adopting these theories. यह थ्योरी के बारे में हम लोग एलाबोरेटली पढ़ेंगे। आप फ्रेडरिक एफ डब्ल्यू टेलर, ये एक मार्क का क्वेश्चन आता है कि किस साल में वो बर्न किए थे। बर्न ऑन मार्च 20, 1856 फिलाडेल्फिया यूएस में। और आफ्टर वर्किंग इन डिफरेंट फील्ड्स ही हैज़ डेवलप्ड मैनी प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। हिज principles is known as the Taylor's principle। और इसमें तुम्हारा बेसिकली जो टेक्निक्स है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स के नाम से जाना जाता है और एफ डब्ल्यू टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। तो उनका कुछ इसमें देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ए थ्योरी that analyzes and synthesizes the workforce। that means इसमें हम लोग बेस्ट पॉसिबल वे अडॉप्ट करते हैं फॉर प्रोडक्शन यूनिट सो दैट वी कैन अचीव आवर गोल इजीली। सो वो अपने एक्सपीरियंस से कुछ रिसर्च करके कुछ प्रिंसिपल डेवलप किए थे। वो कौन कौन सा प्रिंसिपल है देख लो। ये बेसिकली 4 प्रिंसिपल्स वो डेवलप किए थे जिसमें कि लिखा है साइंस इज नॉट रूल ऑफ थम्स। ये एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है व्हाट इज रूल ऑफ थम्स। डैट मीन्स मान लो ओल्ड टेक्निक और ट्रायल और हीट बेसिस हम लोग जो करते हैं उसमें टाइम वेस्ट होता है और रिसोर्सेस भी वेस्ट होता है। इसलिए हम वो एफ डब्ल्यू टेलर आर्गो किए हैं कि साइंस शुड बी इंट्रोड्यूस, मॉडर्न टेक्निक शुड बी इंट्रोड्यूस इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन सो दैट मिनिमम resources will be wasted. In this principle, Taylor states that there must be think before doing. Trial and error method or hit or miss method should be avoided. That means new science techniques should be introduced in the field of production. नया टेक्निक और साइंस फील्ड ऑफ प्रोडक्शन में यूज करना चाहिए। सेकंड है तुम्हारा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब ऑफिस प्लेस में हमेशा हार्मोनी रहना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट शुड बी अवॉइडेड इन द ऑफिस प्लेस। कॉन्फ्लिक्ट ओनली रिजल्ट इन नेगेटिविटी, और ये हमारा जो गोल है उसमें बाधा पहुंचाता है। इसी वजह से देयर शुड बी पीस एंड हार्मोनी इन दी between the workers and in the workplace. Maintain peace and harmony in the workplace. Next है तुम्हारा cooperation not individualism। cooperation means business का सक्सेस डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ टीम वर्क।
individualism has no place in the field of business or in any kind of activities we are going to perform will not give any result. Therefore, we should take care of that. We should cooperate each other in order to achieve goal. An organization is made up with different individual personals. हम सब मिल के काम करना पड़ेगा अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हम लोग को अचीव करना है तो ये तुम्हारा प्रिंसिपल हमें वही बता रहा है। नेक्स्ट है तुम्हारा डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ये ह्यूमन डेवलपमेंट का बात बोला गया है। दिस इज द वर्क ऑफ द पर्सनल डिपार्टमेंट। द पीपल शुड बी ट्रीटेड एज एसेट नॉट एज स्लेव। द एम्प्लॉय जितना भी है वो स्लेव की तरह ट्रीट नहीं होना चाहिए और जो मालिक और तुम्हारा जो एम्प्लॉयज़ है दोनों के बीच एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए सो डैट जो गोल है उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे और स्किल और तुम्हारा वर्कफोर्स का वो इंक्रीज हो पाएगा। तो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कभी 3 मार्क में पढ़ गिर जाता है क्वेश्चन कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? तो इसका माना है कि ओल्ड मेथड को हम लोग यूज नहीं करेंगे और नया मेथड यूज करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं तुम्हारा +2 लेवल में। इसमें देखो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यहाँ पे लिखा गया है। यह क्या है? फर्स्ट तुम्हारा लिखा है फंक्शनल फोर्मेनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। यह 8 टेक्निक है। ये वर्क स्टडी जो है, दिस वर्क स्टडी डिवाइडेड इनटू अगेन 4 कैटेगरीज, 4 टाइप में डिवाइड किया गया है और 1 2 3 4 5 6 7 8 तुम्हारा टेक्निक्स है अकॉर्डिंग टू योर बुक। कोई 6 टेक्निक बोलते हैं, कोई 7 टेक्निक्स बोलते हैं, बट हम लोग 8 टेक्निक पढ़ेंगे। फर्स्ट टेक्निक इज फंक्शनल फोर्मेनशिप। सेकेंड टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क का भी शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोलता है। नेक्स्ट है तुम्हारा फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड लास्ट डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम एंड मेंटल रिवोल्यूशन। दीज आर दी टेक्निक्स ऑफ योर साइंटिफिक मैनेजमेंट। नाउ द फर्स्ट टेक्निक, हम लोग फर्स्ट टेक्निक पढ़ेंगे, डेट इज फंक्शनल फोर्मेनशिप। फंक्शनल फोर्मेनशिप यहाँ एक चार्ट के जरिए मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं बता रहा हूँ कि एक आदमी के पास हर तरीके का स्किल और टैलेंट नहीं होता है, इसलिए टेलर क्या किए, जो जिसके पास जो टैलेंट है उसी को वो काम दिए। ये एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर जो था तुम्हारा प्रिंसिपल्स मेड बाय हेनरी फायल, उसका एक एक्सटेंशन है। तो टेलर क्या किए, अकॉर्डिंग टू द स्किल एंड देयर इंटेलिजेंस और टेक्निकल स्किल्स नॉलेज, वर्क डिवाइड किए एमंग डिफरेंट एक्सपर्ट इन ऑर्डर टू अचीव बेटर रिजल्ट। अकॉर्डिंग टू हिम जो तुम्हारा टोटल फंक्शन है एक डिपार्टमेंट का, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किए। इसमें क्या था, प्लानिंग इंचार्ज था, प्लानिंग पार्ट और प्रोडक्शन, 2 पार्ट में फंक्शन को डिवाइड किए। और प्लानिंग इंचार्ज के अंडर तुम्हारा कुछ सुपरवाइजर रहे, जैसे कि प्लानिंग जो करेंगे उनके अंडर 4 सुपरवाइजर रहेंगे
और प्रोडक्शन का इंचार्ज जो है उनके अंडर भी तुम्हारा 4 रहेंगे सुपरवाइज़र। तो इन दिस वे तुम्हारा वर्क डिवाइड किया गया था बिटवीन डिफरेंट पर्सनल और सुपरवाइज़र। ये तुम्हारा देख लो, प्लानिंग इंचार्ज है, इसमें फर्स्ट है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लार्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लार्क क्या करता है, ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शन फॉर वर्कर्स। ये जो वर्कर्स हैं इनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए ड्राफ्ट करता है क्या काम करेंगे वो लोग, सो डैट दे अंडरस्टैंड देयर इंडिविजुअल जॉब्स। सेकंड है रूट क्लार्क, लेस आउट द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। ये ऑपरेशन का सीक्वेंस ये लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कौन सा रूट से मटेरियल शुड बी प्रोसेस्ड, वो सब ये रूट क्लर्क का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लुकआउट करते हैं। नेक्स्ट है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करता है, एज द नेम सजेस्ट टाइम वो लोग क्या करते हैं, सेट करते हैं। सेट द शेड्यूल फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ये लोग सेट करते हैं। डिसिप्लिनरियन मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करता है, ये मेक रूल्स रेगुलेशंस एंश्योर ऑर्डरली परफॉर्मेंस फैक्ट्री जॉब्स। नेक्स्ट है तुम्हारा प्रोडक्शन इंचार्ज, एक रहता है। फैक्ट्री मैनेजर को असिस्ट करने के लिए 2 इंचार्ज रहते हैं। ये इंचार्ज के अंदर 4 तुम्हारा अगेन सुपरवाइजरी पर्सनल्स रहते हैं। स्पीड बॉस गारंटी टाइमली वर्क फ्रॉम द फैक्ट्री एम्प्लॉइज़। ये टाइमली वर्क कंप्लीट करने के लिए स्पीडी वर्क कैसे होगा वो इंश्योर करते हैं। गैंग बॉस तुम्हारा क्या है, अरेंजेस मटेरियल्स एंड टूल्स फॉर प्रोडक्शन यूनिट। रिपेयर बॉस ये रिपेयर करते हैं, मेंटेन करते हैं तुम्हारा मशीन्स टूल्स। इंस्पेक्टर क्या करता है, क्वालिटी चेक करते हैं, जैसे कि तुम्हारा चाय वगैरह फैक्ट्री में एक टेस्टर रहते हैं, वो 1000 कप या 100-600 कप दिन में थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते हैं टू एंश्योर द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो दिस इज ए चार्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप खाली 3 मार्क में आता है, तो एक तुम लिखना इसमें, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, इट एंश्योर्स गुड क्वालिटी प्रोडक्शन इन क्विक टाइम्स। नेक्स्ट तुम्हारा जो है इसमें स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटीज़। एक स्टैंडर्ड हम लोग मेंटेन करेंगे प्रोडक्शन यूनिट में, सो डैट बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट विल बी इंट्रोड्यूस। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क मीन्स इफ वी विल इंस्टॉल डिफरेंट मशीन्स इन आवर फैक्ट्री देन इट सिंप्लीफाइज द वर्क। यह सिंप्लीफाई करेगा। अननेसेसरी तुम्हारा डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट शुड बी अवॉइडेड। एक कंपनी शुड नॉट क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। फ्यू प्रोडक्ट ही शुड डील अबाउट which lead to simplification of work. It result in saving of cost of labor, machine and tools. नेक्स्ट तुम्हारा है फैटिक स्टडी। फैटिक मतलब क्या है, हम लोग जानते हैं ह्यूमन बीइंग मेड ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। इसको कंटिन्यूसली काम दे दोगे तो ये कर नहीं पाएंगे। जैसे कि तुम लोग आधा घंटा काम करके थक जाते हो या 5 मिनट या 15 मिनट पढ़ के थक जाते हो, ऐसे एक लेबर को तुम दिन भर एक फैक्ट्री में काम कराओगे तो थक जाएगा। तो उसको क्या करेंगे, कुछ रिलैक्सेशन टाइम देना पड़ेगा, फिर वो तरोताज़ा होके जैसे काम में रिटर्न आए, उसका एफिशिएंसी इंक्रीज हो।
तो फैटिग स्टडी हमें यही बताता है कि एक एम्प्लॉय को स्टडी करो कितना टाइम बाद वो थक जा रहा है, उसके हिसाब से हमें रेस्ट पॉजेस उसको देना पड़ेगा इन बिटवीन हिज वर्क। इट रेफर्स टू डिटरमाइन ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर जॉब। नेक्स्ट तुम्हारा है मेथड स्टडी। हम लोग एक काम को डिफरेंट मेथड्स में कर सकते हैं, अब कौन सा मेथड में करने से ये सही से काम हो पाएगा, उसी मेथड को हम लोग एम्फासिस करेंगे। नेक्स्ट वन इज मोशन स्टडी। Unwanted motions should be avoided. This is one of a important short note who is likely to be appear in your final exam. What is motion study? That means unwanted movement should be avoided in the factory or work area. If मान लो कि तुम एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऑफिस में जा रहे हो, तो वहाँ पे देखना पीपुल कभी चाय पीने चले जाते हैं, कभी पान खाने चले जाते हैं और अनवांटेड मूवमेंट करते रहते हैं। तो एक टेक्निक के जरिए वो एफ.डब्ल्यू. टेलर रिसर्च किए कि क्यों ये लोग अनवांटेड मूवमेंट कर रहे हैं। वो देखे कि उनका जो काम, जो मटेरियल्स वो लोग यूज कर रहे हैं शायद तो दूर में प्लेस्ड है, तो ये उठ के अपने जगह से वो जगह को जा रहे हैं। जैसे कि एक ब्लास्ट फर्नेस है, उसमें क्या है, हम लोग बेसिकली ये ब्लास्ट फर्नेस है फैक्ट्री में, यहाँ पे कोल है, ये कोल अगर थोड़ा दूर में है तो एक एम्प्लॉई अगर यहाँ पे है तो ये कोल को ब्लास्ट फर्नेस में लाने के लिए उसको बहुत टाइम लगेगा, अनवांटेड मूवमेंट होगा। अगर ये मटेरियल को साइड में एक टेबल दे के यहाँ डाल ले, ये एम्प्लॉय क्या करेगा, ये रॉ मटेरियल को डायरेक्टली ब्लास्ट फर्नेस में डाल सकता है। तो अनवांटेड मूवमेंट यहाँ से बंद हो जाएगा। एलिमिनेट वेस्टफुल मोशंस और अनवांटेड मूवमेंट मोशन स्टडी में हम लोग पढ़ते हैं कौन सा है और उसको एलिमिनेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फ़ोटो दिया गया है, देखो ये अलमारी फाइल्स है, यहाँ पे एक आदमी सपोज बैठा गया है, ये आदमी दूर से अगर फाइल लाएगा तो यहाँ ऊपर चढ़ेगा और ये ला रहा है। इसको अलमारी को अगर इसका बगल में पूरा हम लोग डाल देंगे तो ये इजीली इसको ओपन करके अपना फाइल को ले सकता है, उसका अनवांटेड मूवमेंट यहाँ पे अवॉइड हो सकता है। नेक्स्ट तुम्हारा है टाइम स्टडी। इट रेफर्स टू द स्टैंडर्ड टाइम, कितना टाइम में हम लोग एक काम कर सकते हैं। हम लोग रिसर्च के जरिए मालूम करते हैं कि एक एवरेज वर्कर कितना टाइम ले रहा है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसी हिसाब से हम लोग स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइंड करते हैं टू फॉर प्रोडक्शन यूनिट। यहाँ पे स्टॉप वॉच यूज होता है। ये स्टॉप वॉच जैसे कि हम लोग रनिंग में यूज करते हैं और कोई कुछ दूसरा जगह पे कंपटीशन रहता है उसमें यूज करते हैं, उसी प्रकार से इसी टेक्निक में भी हम लोग स्टॉप वॉच यूज करते हैं। इसमें स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइंड किया जाता है बाय हम लोग जो एवरेज वर्कर कितना टाइम ले रहे हैं उसको देख के। जैसे कि मैं एक मैथ तुम्हें अगर दूंगा तो तुम्हारे में सब बच्चे कितना टाइम में वो मैथ कर पाते हो, वो स्टैंडर्ड टाइम है, मैं डिटरमाइंड करूँगा, उतना ही टाइम दूंगा। जैसे कि 3 घंटा दिया जाता है तुम्हारा CHSE या CBSE फाइनल एग्ज़ाम में, वो एक स्टैंडर्ड टाइम वो लोग डिटरमाइन करते हैं कि एक एवरेज बच्चा अगर करेगा तो कितना टाइम वो ले सकता है। कोई अर्ली भी कर सकता है जो एफिशिएंट है, और जो इनएफिशिएंट है वो बिल्कुल कर भी नहीं पाएगा। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा, इसमें से फैटिग स्टडी, टाइम स्टडी हम लोग पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा मोशन स्टडी भी पढ़ लिए, मेथड स्टडी भी हम लोग पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वन इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम।
डिफरेंशियल पीस वेस्ट सिस्टम इसमें तुम्हारा क्या है, एक आदमी अगर एफिशिएंटली काम कर रहा है और जल्दी जल्दी काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा वेज देना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो मोटिवेटेड होगा। एक आदमी कुछ काम नहीं कर रहा है, जितना वेजेस पा रहा है, एक आदमी बहुत काम कर रहा है उतना ही वेज पा रहा है। तो जो आदमी बहुत काम करेगा वो धीरे धीरे सोचेगा कि मैं क्यों करूँगा, वो तो बिना काम किए हुए उसको मिल रहा है। तो इन दिस वे क्या किए, ABCD 4 कैटेगरी में वो डिवाइड कर दिए तुम्हारा वर्कर को, डिफरेंशियल पीस वेज। जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा यहाँ पे वेजेस मिलेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा उसको ज़्यादा वेज मिलेगा। ये डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है। नेक्स्ट तुम्हारा जो है मेंटल रिवॉल्यूशन। टेलर gave a powerful concept of changing perception of both employees and management. The management should not think that the employees are the slave of the organization. और दोनों मिल के कोऑपरेट करके काम करना पड़ेगा। The employees should not consider themselves as just the worker of the organization, but they should think that those people are the part of the organization, part of a family. In this way we can achieve our goal. These are the techniques of scientific management. मैं थोड़ा एलाबोरेटली ये बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल में इतना मेमोरी सेव नहीं हो रहा है। फ़िलहाल होप तुम लोग इसको समझ गए होगे, और इसके बारे में तुम्हारा जब क्लास शुरू होगा हम एलाबोरेटली पढ़ेंगे। इसका बेनिफिट क्या है थोड़ा सा खाली बोल देता हूँ। इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट बेनिफिट, इससे प्रोडक्शन बढ़ता है, और प्रोडक्टिविटी में मीन्स इसमें एफिशिएंसी इंक्रीज होता है, जो प्रोडक्शन यूनिट में हम लोग यूज करते हैं और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट निकालते हैं। रिडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट निकलता है। बेटर वर्किंग कंडीशंस, यहाँ पे वर्कफोर्स को मिलता है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होता है, और बेनिफिट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे सबको एनहेंस किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।